नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। श्री रतनचंद जी बारेले द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इसके आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और 80 पृष्ठ तक की अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है। 81 पृष्ठ के मध्य से आज इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि धर्मेश की लौकिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हो सकी थी, परंतु उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत थी। उसने सोचा, बिहारी कवि की सतसई के बारे में जो यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। मतलब थोड़े में बहुत कह देना, जैसे गागर में सागर भर देना। जैसे गागर तो छोटी होती है और उसमें छोटी सी गागर में बहुत सारा जैसे कोई चीज रख दी जाए, बहुत ज़्यादा जल भर दिया जाए, कुछ भी भर दिया जाए। इसमें भी समझो जैसे पंडित साहब की सूक्ति इस रेफरेंस में भी है कि सारभूत संक्षिप्त कथन ही श्रेष्ठ है। बात आपकी मतलब कैसी है, वजनदार होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बात लंबी करें, बहुत बातें करें, मतलब बात जो है ना एक एक वजनदार कहते हैं ना इसको, मैच्योरिटी जिसमें होती है उसकी एक एक पंक्ति काफ़ी गंभीर होती है, गहरे रहस्य को छुपाए हुए। वैसे ही बिहारी जी के जो दोहे हैं तो छोटे छोटे से, लेकिन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने में मर्म को समेटे हुए हैं। नीचे उदाहरण दिया, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। छोटा सा तीर और गंभीर घाव करता है। ये तो रही दोहों की बात बिहारी जी के लौकिक संदर्भ में। यहाँ तो किस रेफरेंस से जोड़ा है इसको कि भली होनहार है जिनकी, उनको ऐसा विचार आता है। जो 4 बिंदु हैं वे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन दोहों में इतनी गहराई कहाँ जितनी गहराई इस ग्रंथ की इन पंक्तियों में है। इस ग्रंथ के लेखक ने तो गजब ही कर दिया है। स्वाध्याय तो सभी करते हैं, अब करते तो सभी नहीं है, कुछ कुछ करते हैं। उनमें भी धर्मेश जैसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं जो ग्रंथ के एक एक वाक्य पर इतनी गहराई से विचार करते हैं, एक एक पंक्ति पर इतना ध्यान देते हैं, एक एक सत्य सिद्धांत पर समर्पित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। धर्मेश का सोचना था, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो जिनवाणी रूपी दरिया में गहरे गोते लगाता है, रत्नत्र रूपी रत्न उसी के हाथ आता है। जो डूबने से डरते हैं उनके हाथ तत्व नहीं आता। धर्मेश जन्मजात क्रांतिकारी तो था ही, वयस्क होते होते सत्य की शोध में भी लग गया था।
सत्य की शोध से क्या मतलब है? कहीं दादा की किसी पुस्तक में ये लिखी है, शायद मेरे ख्याल से आप कुछ भी कहो, ये है शायद पुस्तक। उसमें लिखा है कि सत्य साहित्य का निर्माण परम सत्य के उद्घाटन के लिए किया जाने वाला एक महान कार्य है, इसलिए उसका अध्ययन भी सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए गंभीरता से किया जाना चाहिए। वैसे ही स्वाध्याय करें तो जो लिखा गया ना साहित्य, वो काय के लिए लिखा गया है? सत्य की खोज से मतलब क्या है? सत्य की खोज माने वस्तु स्वरूप की खोज। वस्तु स्वरूप क्या है? हम कौन हैं? मेरा क्या स्वरूप है? सारी बातें उससे ही संबंधित हैं। सत्य स्वभावी आत्मा ही परम सत्य है। वयस्क होते होते सत्य की शोध में भी लग गया था। उसे वे पंक्तियां असाधारण लगीं। असाधारण माने विशेष। उसका मन वहीं थम गया। आगे बढ़ने का उसका मन ही नहीं हुआ। वस्तुतः बात भी असाधारण थी। जो भी उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ता, सुनता, उन पर विचार करता, उसका हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अमित से भी मैंने इन पंक्तियों पर ध्यान देने को, चिंतन मनन करने को कहा था, पर उसने मेरे कहने को गंभीरता से नहीं लिया, सो नहीं लिया। देखो ना, भली होनहार है जिनकी, आहा, यह एक वाक्य ही कितने गजब का है। सारा जगत तो पुण्य के उदय से प्राप्त बाहर की अनुकूलता को ही अपनी भली होनहार माने बैठा है। सुख के बारे में भी अधिकांश व्यक्ति यह कहते मिल जाएंगे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख प्रमुखता घर बाहर, छठवां सुख समाज में आदर। इससे अधिक और क्या भाई, तीन लोक की संपत्ति पाई। और कुछ चाहिए? शरीर में रोगादिक नहीं हो और घर में माया, अर्थ। तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख प्रमुखता घर में भी और बाहर भी, और छठवां सुख समाज में आदर। इससे अधिक और क्या भाई, तीन लोक की संपत्ति पाई। इसी को अपन भाग्य मानते हैं। यही कारण है कि लोग तन, धन, स्त्री, पुत्र, इसमें ही सब घटित हो गए। तन, धन, स्त्री, पुत्र। पहले आ गया तन निरोगी काया में, और फिर उसके बाद धन घर में हो माया, फिर कुलवंती नारी में स्त्री आ गई, पुत्र आज्ञाकारी चौथे आ गए। इनकी अनुकूलता और आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए पागल हो रहे हैं। यह मूढ़ जगत ऐसे ही और न जाने कितनी कपोल कल्पित कल्पनाओं में सुख मानकर बैठा है, और इसे ही अपनी भली होनहार मानता है, जबकि ये सब क्षणिक संयोग हैं। एक क्षण में ही इन सभी अनुकूलताओं को प्रतिकूलताओं में पलटते देर नहीं लगती। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पुण्य का उदय सदाकाल एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। पुण्य पाप में भी पलट जाए, उसका ह्रास हो जाए, कमजोर पड़ जाए, वह धारा उसकी एक सी नहीं चलती है। यह कैसी भली होनहार है जो पल भर में बुरी होनहार में पलट जाती है। सच्चे धर्मात्मा तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की शरण प्राप्त होने को ही अपना भाग्योदय मानते हैं। धर्म की रुचि एवं तत्व को समझने की जिज्ञासा जगने को ही अपना अति पुण्य का उदय, धन्य जीवन और भली होनहार मानते हैं। कौन कौन सी बातें इसमें आ गई? सच्चे धर्मात्मा माने समझो एक तरीके से सच्चे धर्मात्मा का लक्षण क्या है, सच्चा धर्मात्मा कौन, भली होनहार किसकी, भाग्योदय किसका। ये इस पंक्ति के आधार से देखें कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की शरण प्राप्त हो गई माने हमारी भली होनहार है।
धर्म की रुचि अपने अंदर में जागृत हो गई, अर्थात भली होनहार है। तत्व को समझने की जिज्ञासा जगी, ये भी भली होनहार है। यही पुण्य का उदय है, इसी से जीवन धन्य है। दर्शन पाठ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। तब पद मम उर में आए, लकी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। यह है पुण्य का उदय कि आपका दर्शन मिल गया। आज तक आपको पहचाने बिना आप मिले नहीं थे, और मिले तो आपको पहचाना नहीं, इसलिए अनादि से अनंत काल बीता हमारा संसार में परिभ्रमण करते हुए। अब आपके पद माने आपके चरण, आपके द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग, ये हमें समझ में आ गया है और हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो गया है। ज्ञान कला, भेद विज्ञान की कला हमारे हृदय में जागृत हो गई है, और रुचि किस में लग गई? आत्महित में लग गई। ये है पुण्य का उदय, ये है सद्भाग्य। देखो, यहाँ यह नहीं कहा कि अति पुण्य उदय मम आया, पाई निरोगी काया। यह भी नहीं कहा कि अति पुण्य उदय मम आया, अरबों का वैभव पाया। और भी इसी तरह क्या कहा और क्या नहीं कहा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। धर्मेश सोच रहा था, ये सभी बातें बहुत ही गहराई से विचारणीय हैं। इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी ना जाने कितनी बातें होंगी। आहा, इस ग्रंथ की तो एक एक पंक्ति में मौलिकता दृष्टिगोचर होती है, बुनियादी बातें हैं। अकेले अकेले स्वाध्याय करने से उपयोग उतना अधिक स्थिर भी नहीं हो पाता। अतः यदि हम सब सामूहिक स्वाध्याय करें, परस्पर चर्चा करें, तो विशेष काम हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। यदि ऐसा कुछ बनाव बनता है तो हम सब के लिए हितकर रहेगा। ऐसा सोचते विचारते वह अपने नित्य कर्म में लग गया। भारतीय भूमि पर जन्मे मानवों में धर्म का ज्ञान हो या ना हो, वे धर्म के सही स्वरूप को जानते हों या ना जानते हों, वे धर्मात्मा हों या ना हों, पर धर्म करने की भावना एवं धर्मात्मा बनने की भावना तो प्रायः सभी में रहती ही है, और अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रायः सभी धर्म साधन भी करते ही हैं। पापी से पापी व्यक्ति, चाहे वे बूचड़ खाने में कसाई के कर्म करने वाला हो, दिन रात झूठ फरेब धोखाधड़ी करने वाला हो, एक नंबर का चोर ठग या डाकू हो, गुंडा बदमाश हो, ऐसा महालोभी हो कि पैसे को ही परमात्मा समझ बैठा हो, शराबी कबाबी हो, सभी दुर्व्यसनों में लिप्त हो, वह भी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार शक्ति प्रमाण धर्म के नाम पर कुछ न कुछ अवश्य करता है। चाहे वह कबूतरों को दाना चुगाने का रूप हो, चींटियों के बिलों में आटा बिखेरने का रूप हो, गायों को चारा देने का रूप हो, भले वह देवी देवताओं के चित्रों के आगे अगरबत्ती जलाने का रूप ही क्यों न हो, धर्म के नाम पर ही कर रहा ना वह भी कार्य, पर सुबह शाम दोनों संध्याओं के समय कुछ न कुछ करेगा अवश्य, तभी अपने अपने धंधे पर जाएगा। पर बिना विवेक के यह सब करने से कोई लाभ नहीं होता। यह सब तो कोरी आत्मसंतुष्टि मात्र है, स्वयं को धोखे में रखना है। पाप परिणति किसी भी कारण हो, उससे पाप बंध तो होगा ही होगा। आजीविका आदि का बहाना उस पाप बंध से नहीं बचा सकता। यदि धर्म के नाम पर यही या इसी प्रकार की कुछ और अधिक खर्चीली क्रियाएं
संपत सेठ ने भी कर करा डाली तो ये उसके धर्मात्मा होने के लक्षण नहीं है। भाई, धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं, धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं, धर्म तो आत्मदर्शन का नाम है, जिसका विस्तृत विवेचन जैन दर्शन में है। केवल जैन कुल में जन्म ले लेने से और धर्मायतनों के निर्माण में धन दे देने से धर्म उपलब्ध होने वाला नहीं है। उसके लिए स्वयं को जैन दर्शन का अध्ययन अर्थात स्वाध्याय तो करना ही होगा, कंपलसरी। तभी इस लोक में और परलोक में भी सुख मिल सकेगा। पर संपत सेठ में अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। नाम तो संपत सेठ का है, लेकिन पेशी अपनी करना इन सब चीजों में। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं। प्रदर्शन में धर्म होता है कि लुटता है? लुटता है प्रदर्शन में धर्म। कहीं ना कहीं मान कसाय का पोषण होगा। जहाँ दिखावा है वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? धर्म यह वस्तु बहुत गुप्त रही है, वह बाह्य संसाधनों से प्राप्त होने वाली नहीं है, अंदर की चीज है। आत्मदर्शन का नाम है। आत्मदर्शन हुआ नहीं तो धर्म कैसा? धर्म किसके आश्रय से होता है? धर्म होता है धर्मी आत्मा के आश्रय से, और जिसको धर्मी की खबर नहीं है उसका धर्म कैसे हो सकता है? ये सारी बातें कहाँ समझने को मिलती हैं अपने को? शास्त्रों में। इसलिए लिखा यहाँ पर कि जैन दर्शन का अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करना ही होगा। संपत सेठ को अपने उद्योग धंधों और व्यापार में अति व्यस्तता के कारण, जो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे समाज का बिल्कुल जीवंत चित्रण किया हो, यही है बिल्कुल स्थिति। और जिनके पास ये बातें नहीं वो तो विचार भी नहीं करते। और फिर होनार का विचार करो। होनार अगर नहीं है, इस टाइप की भवितव्यता का यदि परिपाक नहीं हुआ है तो ये बातें समझ में भी नहीं आती, ये फालतू की बातें लगती हैं। संपत सेठ को अपने उद्योग धंधों और व्यापार में अति व्यस्तता के कारण परलोक के संबंध में सोचने का अभी समय ही कहाँ। हमारी अनादि से यही रीति चली आ रही है। अब जिस जिस पर्याय में गए हैं, हमने उस पर्याय को ही अपना सब कुछ माना और उसमें पूरा जीवन अपना चुका दिया। ऐसा ही होता है। जब भी कभी कोई प्रवचन में आने या स्वाध्याय करने की बात कहता तो उसका एक ही तकिया कलाम उत्तर होता, अरे भाई, अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, हमारे लायक कहीं कोई काम हो तो कहना, आवश्यकता अनुसार हम आपका तन मन धन से सहयोग करने को तैयार हैं। सचमुच देखा जाए तो वास्तविक बात यह है कि उसे आत्मा परमात्मा और परलोक के विषय में न कुछ जानकारी है और न कुछ जिज्ञासा ही है। जानकारी नहीं होना उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जिज्ञासा नहीं होना जानने की, ये ज़्यादा खतरनाक है। जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन जिज्ञासु हो तो जानकारी हो सकती है। वहाँ गुंजाइश है जानकारी होने की। उसको ना तो कुछ जानकारी है और ना कुछ जिज्ञासा ही है। उसने इतनी दूरदृष्टि से कभी सोचा ही नहीं है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च करने से ही उसे सर्वाधिक सम्मान मिलता रहा। इस कारण पैसा कमाने व खर्च करने में ही उसकी रुचि बढ़ती गई। संपत सेठ का मानना है कि आज के युग में धन के बिना कुछ नहीं होता। धर्म भी धन के बिना कैसे होगा? दान पुण्य आदि करने को भी तो पैसा ही चाहिए ना। परमात्माओं की प्रतिष्ठा भी बिना पैसों के नहीं होती। अभी पंच कल्याणक है ना, मतलब परमात्माओं की प्रतिष्ठा से क्या मतलब है? भगवान बन के आए हैं जयपुर के, उनकी प्रतिष्ठा करानी है। परमात्माओं की प्रतिष्ठा, जिन बिंबों की प्रतिष्ठा, इसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं होता।
परमात्माओं की प्रतिष्ठा भी बिना पैसों के नहीं होती। अतः परिवार के पुरुष वर्ग का प्रमुख काम तो उद्योग धंधों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना ही है। धर्म ध्यान एवं जप तप करने के लिए तो घर में निठल्ली बैठी महिलाएं ही पर्याप्त हैं। ये जो पुरानी बातें हैं, आज महिलाओं के पास समय नहीं है बिल्कुल, किचन के काम बहुत हैं सारे दिन के। पहले तो काम हो गया ना, सुबह शाम पुरुष वर्ग अपने भोजन पानी करके निकल गए तो पूरे पूरे दिन में समय ही समय था, इसलिए कह दिया घर में निठल्ली बैठी महिलाएं पर्याप्त है। अब तो दिन भर काम चलता है किचन का। अब चलो उदाहरण थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे अभी करंट रेफरेंस में। संपत सेठ की मानसिकता के अनुरूप ही उसके परिवार की महिलाएं भी अपने पति, अच्छा बाकी तो जॉब भी करने लग गई महिलाएं, तो वो निठल्लापन अब नहीं रहा उनमें, बिजी हैं सब। संपत सेठ की मानसिकता के अनुरूप ही उसके परिवार की महिलाएं भी अपने पति, पुत्र, परिवार और व्यापार की कुशलता की कामना हेतु यथाशक्ति व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य के काम किया ही करती तथा देवी देवताओं की मनौतियां भी मनाती ही रहती। देवी देवताओं की मनौतियां भी मनाती ही रहती, उनको कन्विंस करना, उनको खुश करना, अपनी पूजा उपासना से देवी देवताओं को प्रसन्न करना। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हम पर रीझेंगे, हम पर अनुकंपा करेंगे और हमें सुख संपत्ति, भोग सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। तो जितने अच्छे ढंग से आप पूजा करेंगे, जितना माल मसाला ज़्यादा ले जाएंगे, जितनी देर तक करेंगे, ऐसी मान्यता चलती है ना लोगों की, देवताओं की मनौतियां भी मनाती ही रहती। देखो सब तरफ यही खेल चल रहा है। जिसको जगत धर्म मानता है अपने यहाँ उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, जिन कार्यों में मान सम्मान और सामाजिक नेतृत्व मिलता हो उनके लिए सेठ कभी मना नहीं करता। संपत सेठ ने, तो बातें बड़ा गहरी गहरी हैं, हालांकि कोई ऐसा ये ग्रंथ स्वाध्याय जैसा नहीं है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो घर पे खोल के पढ़े आराम से, रोचक बातें हैं, सरल भाषा है। वो तो आधा घंटा अपन इसलिए बैठते हैं कि इस माध्यम से जो सुने तो उसके कान में ये बातें पड़ जाएं। वो चलते फिरते अभी पुस्तक नहीं खोले तो भी अपन सुन सकता कान में, तो लीड लगा के, तो बेनिफिट तो है सभी के लिए। तो कुछ तात्विक बातें भी आती हैं कहानियों के माध्यम से। जो सामाजिक नेतृत्व मिलता हो, मतलब जहाँ मान प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की बातें होती ना, वहाँ हम धन इत्यादि देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये पंच कल्याणक हो या कोई वैसी बड़ी प्रतिष्ठा है, कोई बड़ा आयोजन है, तो उसमें यदि नाम की प्रमुखता ना हो तो कौन दान देना चाहे। बताओ 20,000 30,000 50,000 कोई डालता है मंदिर की गोलक में? बोलो आप। अभी तो 500 से ज़्यादा के नोट आने बंद हो गए। 2,000 के नोट पहले कितने लोग डाला करते थे? 10 20 50 100 200 इतना ही रहती लिमिट। 500 वाले प्रसंग तो जब कभी आते होंगे। जो 5-5 लाख की बोली लेते हैं, 5 लाख कोई डालेगा जो कोई जान ना पाए, वो गोलक में पड़ जाए। सोचो ऐसा हो सकता है? अरे तो किसी को पता ही नहीं लगा, इतनी राशि तो चलेगी गोलक में, किसी को क्या पता लगेगा किसने दिया है। तो ऐसे कोई करता नहीं है। संपत सेठ ने जन्मजात जैन होने के नाते पृथक से देवी देवताओं के मंदिर तो नहीं बनवाए, पर जो जैन मंदिर बनवाया उसी के अगल बगल में रक्षक के रूप में देवी देवता तो स्थापित करवा ही दिए। कर देते ना, बाहर 2 आले बने होते हैं मंदिर के बाहर, उसमें देवी देवता होते हैं ना विराजमान, ये क्षेत्र के रक्षक हैं, ये क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं, द्वारपाल कह लो उनको। अगल बगल में रक्षक के रूप में देवी देवता तो स्थापित करवा ही दिए, भगवान के रक्षक के रूप में भी कह लो, मान्यता है उनकी ऐसी। सेठ ने सोचा यदि वे हमारे मददगार होते होंगे तो हो जाएंगे, और न भी होंगे तो ना सही, फिर भी उनकी उपासना करने में अपनी हानि ही क्या है, अपना ले क्या जाएंगे। जितना खर्च उनकी पूजा पत्री में होता है, इतने बड़े व्यापार में उतना तो चूहा बिल्ली ही खा जाते हैं। यदि देवी देवता मुट्ठी भर तंदुल, पुष्प, दीप, धूप और फल आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं,
तो इससे सस्ता सौदा और हो ही क्या सकता है। धर्म कर्म के सब साधन जुटाने का जो अपना कर्तव्य है, सो वे साधन तो सब जुटा ही रहे हैं। वैसे सचमुच देखा जाए तो अगला जन्म देखा ही किसने है। फिर भी होता भी हो तो उसके लिए भी भरपूर इंतजाम है ही। इससे अधिक तो और किया भी क्या जा सकता है। सेठ इससे अधिक और सोच भी क्या सकता था। व्यापारी बनिया जो ठहरा, पैसा फेंको तमाशा देखो के सिवाय अभी तक उसने और कुछ किया भी नहीं था। परहित सरस सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी की है किसकी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का उपकार करना, दूसरों का कल्याण करना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। दूसरों के कल्याणार्थ कार्य किए जाते हैं, उसके समान कोई धर्म नहीं है। इस उक्ति के अनुसार सेठ ने परोपकार के उद्देश्य से अनाथालय, औषधालय, विद्यालय, वृद्धाश्रम और विधवाश्रम आदि लोक कल्याण के कार्य तो अपने निजी पारमार्थिक ट्रस्टों द्वारा चला ही रखे थे। पर जब से उसने किसी से यह सुन लिया कि औषधि दान से अपना शरीर निरोग रहता है, शारीरिक बल बढ़ता है, ज्ञान दान से अपना ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आहार दान से गृह लक्ष्मी अन्नपूर्णा हो जाती है, घर में अन्न का अक्षय भंडार भरा रहता है, वृद्धों की, विधवाओं की, अनाथों की, भिखारियों की सेवा करने से यश लाभ होता है। तब से उसकी रुचि इस प्रकार के कार्यों में और भी विशेष बढ़ गई। इसमें कौन सी कसाय है? लोभ भी है। लोभ है ना, लालच। क्या होगा? यश, प्रतिष्ठा, लोग में, मतलब इस प्रकार का लोभ है ना अंदर में। लोभ का पाप का बाप कहा है ना लोभ को। काय काय को लोभ है इसको। देखो, जो काम कर रहे हैं उसके पीछे एक लालच ही तो है, ये करेंगे तो ऐसा होगा। निदान है, आर्त ध्यान है एक तरीके का। 4 प्रकार के आर्त ध्यान है ना। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, रोग पीड़ा जनित और निदान। निदान में तो है ये, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। 3 प्रकार की शल्य भी है, माया, मिथ्या और निदान। तब से उसकी रुचि इस प्रकार के कार्यों में और भी विशेष बढ़ गई थी। अब वह सोचने लगा, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस शैली से चलने वाले इन पारमार्थिक ट्रस्टों से हमें हानि तो कुछ है ही नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। इसमें खर्च होने वाला धन तो सब धर्मादा फंडों से आ ही जाता है, जो सीधा विक्रेता व्यापारी से ही आता है। अतः इनका आर्थिक बोझ तो अपने माथे कुछ है ही नहीं। नाम का नाम, साथ में अनेक काम, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। जब से चिकित्सालय खुला, डॉक्टरों की हजारों रुपए की फीस के रुपए तो बचने ही लगे। छोटी मोटी दवाइयाँ भी वहाँ से आ जाती हैं। टेलीफोन के एक संकेत पर चिकित्सालय का बड़े से बड़ा डॉक्टर तत्काल सेवा में उपस्थित हो जाता है। बच्चों की ट्यूशनों में जो खर्च होता था, वह खर्च भी अब अपने विद्यालय के शिक्षकों की अतिरिक्त सेवाओं से कम हो गया है। व्यक्तिगत एवं घरेलू किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ने पर विधवा आश्रम से मन चाही किसी भी महिला को दिन में, रात में, कभी भी क्यों न बुलाओ, तत्काल सेवा में प्रस्तुत हो जाती हैं। उन बेचारियों को दूसरा सहारा भी क्या है। धर्मेश संपत सेठ के इस धार्मिक अज्ञान और आर्त रौद्र ध्यान रूप प्रवृत्ति से अपरिचित नहीं था। उसकी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं और तत्संबंधी सोच था, वह
निदान नामक आर्त ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान की सीमा से उभर नहीं पा रहा था। इस कारण धर्मेश को बार बार विकल्प उठता था, कदाचित इसका इसी स्थिति में मरण हो गया तो निश्चित ही इसकी अधोगति ही होगी। लोग तो क्या सोच रहे हैं, भैया बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ये परिणाम। अब देखो पता लगना है बातें कितनी गहरी हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, ये सारी चीजें इसमें देखो निकल के आ रही। इसी स्थिति में मरण हो गया तो निश्चित ही इसकी अधोगति ही होगी। लोकोपकारी कार्यों को देखकर लोक भले ही इसकी देह को ससम्मान चंदन की चिता से जलाएं, बड़े बड़े नेता इसकी श्रद्धांजलि सभाएं करें, इसमें तो फर्क पड़ सकता है। चंदन की चिता जले, बड़े बड़े नेता इसकी श्रद्धांजलि सभाएं करें और उनमें इसके इन कार्यों का गुणगान करें, पर इन सब से इसके आत्मा को क्या लाभ होगा, इतना विचार करना चाहिए कि 500 की भीड़ है कि 50,000 की भीड़ है कि 4 लोग साथ नहीं हैं, इससे आत्मा का नफा नुकसान क्या है। जिसने अपना आत्मार्थ साधा है वो तो फायदे में है, और जो इन प्रपंचों में पड़ा है उसने अपनी आत्मा का अहित किया है। किसी चौराहे पर एक अपने आप चलती है ना सूक्ति, प्रसिद्ध है, संसार की होशियारी निगोद की तैयारी। संसार में जो चतुर है, काम में, अपने काम में चतुर होना चाहिए, लोक में भले ही आप मूर्ख बने रहें। किसी चौराहे पर स्टैचू भी लग जाएगा, लग रहे हैं, जिसे देख देख परिवार के लोग गौरवान्वित भी हो लेंगे, पर संपत सेठ के आत्मा को तो उसके परिणामों का फल भोगना ही पड़ेगा। संपत सेठ के जितने भी परमार्थ के काम हैं, कहने मात्र परमार्थ के हैं, वस्तुतः तो वे सभी भोग सामग्री की प्राप्ति, उसी भोग सामग्री के संरक्षण एवं भोगों की पुष्टि के लिए ही हैं। अतः स्पष्ट अशुभ निदान आर्त ध्यान ही है। धर्मेश ने सोचा, उस बेचारे को कुछ पता तो है नहीं, मेरे जो ये भाव हो रहे हैं इनका फल क्या होगा। अतः ऐसा कोई उपाय अवश्य सोचना पड़ेगा जिससे ऐसे लोग प्रभावित हों और जिनवाणी की शरण में आएं और धर्म के मर्म को पहचानें। ऐसा उपाय आप लोगों को सोचना पड़ेगा। धर्मेश यह भी भली भांति जानता है कि भले ही कोई आध्यात्मिक क्रांतिकारी कदम किसी को यकायक स्वीकृत ना हो, इस कारण कोई विरोध भी हो सकता है, पर सामान्य रुचि वालों को एकत्रित करने का इसके सिवाय अन्य कोई उपाय भी तो नहीं है। विरोध भी तो प्रचार का एक सशक्त साधन है। वातावरण तो बन ही जाएगा। विरोध करने वालों को बाद में शांति से समझाएंगे। सफलता मिलने पर बहुतों को तो बिना समझाए ही समझ में आ जाएगा। प्रारंभ में थोड़ी सी रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी। ऐसे विचार से उसे मन ही मन कुछ संतोष हो गया और वह विश्राम के लिए चला गया। 2-4 पैराग्राफ बचे थे तो ये पूरा अपना 16वां चैप्टर पूरा हुआ। अब कल अपन 17वें चैप्टर से इसको प्रारंभ करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।